अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारक सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी मॉडल स्कूल के अहाते में आरएसएस का तरबियती कैंप जारी। सरकारी स्कूल में ये कैंप कैसे चलाया जा सकता है? जिला मजलिस निजामाबाद की जानिब से जिला कलेक्टर को शिकायत। उर्स कमेटी दरगाह हजरत सैयद जलाल बुखारी की जानिब से नातख्वानी, तहरीरी और तकरीरी मुकाबले। कई मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा की सलाहियतों को निखारने की कोशिश। हबीब खान का बयान। नागराम में लैंड ग्रैबर्स का खुलेआम जुल्म जारी। गरीबों की अराजी पर कब्जे करके भारी कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। कायदे कांग्रेस उबैद बिन हमदान ने एसीपी निजामाबाद से नुमाइंदगी। बोधन में तमाम तरक्याती कामों बशमूल सड़कों की तामीर तेज रफ्तारी से तकमील की जाएंगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का बयान। उन्होंने सेहत आमा के तहफ्फुज़ के लिए सफाई पर तवज्जो देने और एहतियाती इक़दाम करने की ख्वाहिश की। एक अहम खबर। अफसोस के साथ ये खबर दी जाती है कि सैयद जलाल साहब साकिन फुलांग का इंतकाल 76 साल की उम्र में हुआ। मरहूम एडिटर रोजनामा आज का तेलंगाना और सैयद कैसर कायदे मजलिस के वालिद मोहतरम थे। नमाज जनाजा मदीना मस्जिद फुलांग में अदा की गई और तदफीन कदीम कब्रिस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। रोशन टीवी इंतजामिया लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। अल्लाह मरहूम को जवार रहमत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब खबरें तफसील से। बोधन में तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तारी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की तशवीश। उन्होंने कामों को तेज रफ्तार बनाने गुत्तेदारों को हिदायत दी और आवाम से अपील की कि वो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा बनाएं और मुमकिना एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करें। बोधन हल्के में तरक्याती कामों में सुस्त रफ्तारी पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने गुत्तेदारों से इस्तिफसार किया कि क्या वजह है कि तरक्याती काम सुस्त रफ्तार हो रहे हैं। उन्होंने बिलखुसूस सड़कों की जिमन में रियासती वजीर आरएनबी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की और अहम सड़कों की तामीर के लिए मजीद फंड की इजराई का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने जारी कामों के ताल्लुक से गुत्तेदारों से सवाल करने और कामों को तेज रफ्तार बनाने की हिदायत देने की ख्वाहिश की। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन के गुत्तेदारों से बात करते हुए उन्हें हिदायत दी कि तमाम कामों की अंदरून 2 माह तकमील कर ली जाए, जिस पर गुत्तेदारों ने तयक्कुन दिया कि वो मुमकिना तेज रफ्तारी से काम करते हुए अंदरून 2 माह इन कामों को मुकम्मल कर लेंगे। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने वबाई अमराज के फैलने की इत्तलात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि वो जल्द ही तिब्बी टीम के जरिए सर्वे करवाएंगे कि इनके हलके में वबाई अमराज बिलखुसूस डेंगू से मुतासिरा कितने अफराद थे और तिब्बी सहूलतों को यकीनी बनाने के भी तेज रफ्तार इक़दाम करेंगे। मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन की अवाम से अपील की कि वो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखने में इंतजामिया का ताउन करे, क्योंकि वबाई अमराज गंदगी व ताफुन की वजह से ही फैलते हैं। लिहाजा अपने अतराफ कचरा रहने ना दे, नालियों में पानी को जमा होने ना दे, पीने के पानी के बर्तनों के करीब पानी का जखीरा या कीचड़ ना होने दे, पानी को ढांक कर रखे, पानी की आलूदगी का कचरा हो तो उसको गर्म करके इस्तेमाल करे, कचरा नालियों या सड़कों पर कतई ना फेंके बल्कि बल्दिया की गाड़ी के हवाले करे। अपनी और अपने बच्चों की सेहत के तहफ्फुज के लिए मुमकिना सफाई को यकीनी बनाएं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि हम साफ सुथरा माहौल रखते हुए ही इन वबाई अमराज से महफूज रह सकते हैं। आखिर में उन्होंने अवाम से कहा कि खस्ताहाल और टूट फूट की शिकार सड़कों की मौसम बरसात के बाद तेज रफ्तार तामीर कर ली जाएगी। जिले के तेलंगाना मॉडल स्कूल में आरएसएस का कैंप। इत्तला पर मजलिसी जिला सदर एम.ए. फहीम ने प्रजावानी में जिला कलेक्टर से शिकायत की। शिकायत पर जिला कलेक्टर ने फौरी डीओ से जवाब तलब किया और डीओ ने लाइलमी का इजहार करते हुए प्रिंसिपल को इसका जिम्मेदार करार दिया। जिला कलेक्टर ने फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। सदर जिला मजलिस व साबिका डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम की क़यादत में एक वफद जिसमें साबिका मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद एजाज सागर, मजहर पटेल, एम.ए. मुसेब के अलावा मजलिसी नौजवान कायदीन सादिक सोहेल, शहजाद मिर्जा और अरफा बहादेश के अलावा दीगर शामिल थे। जिला कलेक्टर से परजवानी में मुलाकात करते हुए एक संगीन शिकायत हवाले की। एम.ए. फहीम ने जिला कलेक्टर राम मोहन राव को बताया कि जिले के एक तेलंगाना मॉडल स्कूल के अहाते में
आरएसएस का तरबियती कैंप चलाया जा रहा है जो कि इंतहाई गैर कानूनी है। जिला कलेक्टर ने इस शिकायत को संजीदगी से सुना और फौरी जिला एजुकेशन ऑफिसर को तलब करते हुए स्कूली अहाते में आरएसएस के कैंप को चलाने का जवाब तलब किया, जिस पर डीईओ ने बताया कि उसने किसी भी स्कूल के अहाते में इस तरह के कैंप चलाने की हिदायत नहीं दी है। अगर ये कैंप चलाया जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी मुकामी प्रिंसिपल पर आयद होगी। जिला कलेक्टर ने फौरी प्रिंसिपल से जवाब तलबी करने की डीईओ को हिदायत दी और मजलिसी वफद को तयखुन दिया कि स्कूली मराकिज को इस तरह की सरगर्मियों से महफूज रखा जाएगा और इस कैंप को सख्ती से रोका जाएगा और खाती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना मॉडल स्कूल में जो पिछले 3 दिन से आरएसएस का कैंप चल रहा है, उसके ताल्लुक से सदर मोहतरम की हिदायत पे आज कलेक्टर निजामाबाद से उस ताल्लुक से नुमाइंदगी की गई है। कलेक्टर साहब ने डीओ को बुलाकर इस ताल्लुक से सीरियस एक्शन लेने के ताल्लुक से कहा है और डीओ ये कहता है कि ख़ास तौर पर मैं इजाज़त नहीं दिया, स्कूल के प्रिंसिपल ने इजाज़त दी है। उस ताल्लुक से हम ये चाहते हैं कि फ़ौरन वो कैंप को बंद किया जाए ताकि गवर्नमेंट प्रीमिसेस पे इस तरह के वाक़यात का दोबारा इयादा ना हो और जल्द से जल्द स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर एक्शन लिया जाए। बोधन में नाक़िस सफाई के नज्म के जिम्मेदार कमिश्नर बल्दिया स्वामी नायक है। इनकी लापरवाही ने माहौल को खराब करने में अहम रोल अंजाम दिया। बोधन को वबाई अमराज का खतरा, एक नौजवान की डेंगू से मौत खौफ व खदशात का सबब बनी। फौरी कार्रवाई करने आरडीओ से सिटी मजलिसी बोधन का मुतालबा। बोधन मजलिस के सिटी सदर मुशीर बाबा की क़यादत में एक वफद ने परचवानी में आरडीओ बोधन गोपी राम नायक को एक शिकायती मकतूब हवाले किया और उनको बताया कि बोधन सेहत के मामले में खतरात का शिकार है और बोधन का बल्दी अमला लापरवाही व तकाफुल का मुजाहरा करते हुए अवामी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है। इस मजलिसी वफद में साबिक़ वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया हबीब खान के अलावा सिटी मजलिसी सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज के अलावा साबिक़ा काउंसलर अताउल्लाह, मोहम्मद राशिद, लायक अली, मोहम्मद अतहर और दीगर शामिल थे। मुशीर बाबा ने आरडीओ को बताया कि बोधन में सफाई का नज्म ठप हो चुका है, हर तरफ कचरा, गंदगी और ताफुन फैला हुआ है। कमिश्नर बल्दिया स्वामी नायक लापरवाही व गफलत का मुजाहरा करते हुए अवामी जिंदगियों को खतरात का शिकार बना रहे हैं। वो कमिश्नर की हैसियत से मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। इनकी अदम गिरफ्त की वजह से अमला भी लापरवाही व गफलत का मुर्तकिब हो रहा है। मुशीर बाबा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बोधन में डेंगू और दीगर वबाई अमराज से बेशुमार लोग मुतासिर हो रहे हैं। बिलखुसूस डेंगू खौफ की अलामत बन चुका है और इस मर्ज का शिकार एक नौजवान भी फौत हो चुका है। इस संगीन सूरत हाल में कमिश्नर बल्दिया अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम हो चुके हैं। मुशीर बाबा ने इस मामले में फौरी कार्रवाई करने का आरडीओ से मुतालबा किया। सबसे मुलाकात हुई थी बोधन के सैनिटेशन के ताल्लुक से। बोधन के अंदर डेंगू के काफ़ी तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं। परसों हाल में दो बच्चों का इंतकाल भी हो गया है। आरडीओ साहब से मुलाकात करके हम लोग सैनिटेशन पे तवज्जो देने के लिए बोले। बोधन में बद से बदतर हालात है सैनिटेशन की। आप लोग देख रहे कि पूरे ड्रेनेज होंगे और झाड़ी काफ़ी तादाद में बढ़ गई है। कुछ भी कमिश्नर साहब काम नहीं कर रहे। इसके ताल्लुक से हम लोग आरडीओ साहब को मुलाकात करके मेमोरेंडम दिए और रोडों के ताल्लुक से भी आज आरडीओ साहब को हम ये बात बताए कि बोधन के रोड काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आरडीओ साहब हमको तवक्को दिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेके काम किया जाएगा। बोधन में उर्स कमेटी दरगाह हजरत सैयद जलाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से नात ख्वानी, तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद। कई मदारिस के तलबा ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। तलबा की सलाहियतों को निखारना और उभारना इन मुकाबलेजात का मकसद। साबिक़ वाइस चेयरमैन बल्दिया हबीब खान का बयान। बोधन में दरगाह हजरत सैयद जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स कमेटी की जानिब से मदारिस के तलबा के लिए नात ख्वानी, तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम का तिलावत कुरान हकीम से आगाज हुआ, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत सदर उर्स कमेटी यूनुस पटेल ने की। इस नात ख्वानी, तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों में बोधन के अलावा अतराफ के इलाक़ेजात के मदारिस के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और अपने शानदार मुजाहरे पेश किए। इस प्रोग्राम में उर्स कमेटी सेक्रेटरी व साबिक़ वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया हबीब खान के अलावा लायक अली, सना पटेल, मोहम्मद हादी, अताउल्लाह, शेख कलीम और दीगर शरीक थे। हबीब खान ने बताया कि इन मुकाबलों के इनेकाद का मकसद मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की सलाहियतों को बाहर लाना और निखारना और इनकी हौसला अफजाई करना है। इन मुकाबलों का आगाज सुबह 9 बजे से हुआ और रात 8 बजे तक प्रोग्राम के जारी रहने का इम्कान है। उन्होंने तवक्को की कि इन तलबा का मुजाहरा इंशाअल्लाह शानदार रहेगा। इस प्रोग्राम के जजेस में मारूफ नातिया शायर कबीर अहमद शकील और मारूफ तंज़ व मिजाज व अदब के शायर शेख अहमद जिया भी शामिल है।
मुशायरे में बुतनगढ़, मीरानापुर, शादापुर, भोजन तमाम अजला के होना इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आज सना हाल में सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हुआ है, रात के 8 बजे तक चलता रहेगा। सर्वे नंबर 101 में फीकस 20 गुंटे के लिहाज से 76 अफराद में पट्टेजात की तकसीम अमल में लाई गई, मगर इनको अराजी फराहम नहीं की गई। सर्वे नंबर 101 पर महकमे जंगलात मिल्कियत की दावेदारी करता है। जिला कलेक्टर से मदाखलत करने और एक्सवी करवाने इस्तेफादा कुनिंदगान की अपील। सारंगपुर और अतराफ के मुआवजात की अवाम ने आज परजवानी में जिला कलेक्टर राम मोहन राव को एक मुतालिबाती मकतूब हवाले करते हुए इनको इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि मुआवजे सारंगपुर के अलावा अतराफ के मुआवजात से ताल्लुक रखने वाले 76 अफराद को हुकूमत की जानिब से सर्वे नंबर 101 में अराजी फराहम करने के लिए पट्टे जारी किए गए थे। अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि सर्वे नंबर 101 में फीकस 20 गुंटे अराजी मख्तस करते हुए इनको पट्टे जारी किए गए। उन्होंने बताया कि इनको पट्टे तो दिए गए लेकिन अब तक अराजी हवाले नहीं की गई, क्योंकि सर्वे नंबर 101 पर महकमे जंगलात ने अपनी मिल्कियत की दावेदारी पेश की है और महकमे रेवेन्यू महकमे जंगलात की अराजी की तकसीम का मजाज नहीं है। लिहाजा सारंगपुर के पट्टा मालिकीन ने ज्वाइंट सर्वे करने और इनको अराजी हवाले करने का मुतालबा किया, लेकिन ये मामला गुज़िश्ता 1 साल से लीतोलाल में डाला जा रहा है। लिहाजा जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए या तो ज्वाइंट सर्वे के जरिए इस मसले की एक्सवी करवाई जाए या फिर सर्वे नंबर 47 में वाक़े 300 एकड़ सरकारी अराजी में से इनको अराजी फराहम की जाए। कलेक्टर साहब को एक याददाश्त दिए, इससे पहले हमको 101 में 76 मेंबर्स को पट्टा दिए 20-20 गुंटे, आज तक कोई ज़मीन नहीं बताए और हम कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि जो भी है जॉइंट सर्वे फॉरेस्ट वाले हमारी लैंड बोल रहे, हम यही रिक्वेस्ट करें जो जॉइंट सर्वे करा के जो गरीबों हैं, एसटी से, एससी से, बीसी से, जो माइनॉरिटी से, हर तबके को 76 मेंबर्स को 20-20 गुंटे के हिसाब से जमीन दिए। हम कलेक्टर साहब को यही रिक्वेस्ट करें साहब जॉइंट सर्वे करा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डालें और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्लास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़
जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। नागराम में लैंड ग्रैबर्स का खुलेआम जुल्म, इनको रोकने वाला कोई नहीं। गरीबों की जमीनों पर डरा धमका कर कब्जे किए जा रहे हैं और फिर भारी कीमतों में इन जमीनों को बेचा जा रहा है और दीगर कई गैर कानूनी सरगर्मियां जारी है। कार्रवाई करने उबैद बिन हमदान की एसीपी निजामाबाद से नुमाइंदगी। उबैद बिन हमदान कायदे कांग्रेस की क़यादत में कांग्रेसी वफद ने एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार से मुलाकात करते हुए इनसे लैंड ग्रैबर्स पर रोक लगाने का मुतालबा किया। उबैद बिन हमदान ने बताया कि शहर के मजाफाती इलाके नागराम में लैंड ग्रैबर्स ने जुल्म व जबर का माहौल बना रखा है। गरीब अवाम को डरा धमका कर इनकी अराजियों पर कब्जे कर लिए जाते हैं और फिर इन अराजियों को भारी कीमत में फरोख्त कर दिया जाता है। इस तरह के कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन लैंड ग्रैबर्स को कानून का कोई खौफ नहीं है। उबैद बिन हमदान ने बताया कि इसके अलावा दीगर कई गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तलात मिली है जो कि तशवीशनाक है। जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद को एक याददाश्त पेश की गई है, जिसका असल मकसद ये है कि जो नागाराम में लैंड ग्रैबिंग का जो मसला उरूज पे चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी अरसे से गरीब आवाम के जो गवर्नमेंट लैंड्स है वो कई लोग, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, कई लोग कब्ज़ा कर उसको प्लाट्स को लाखों में बेच रहे हैं। ये वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले और साथ ही साथ जो इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है वो भी वहाँ पे जल्द से जल्द बंद किया जाए। सरकारी दवाखाने में इलाज को बेहतर बनाया जाए या फिर खानगी दवाखानों में सरकारी खर्च पर इलाज की सहूलत फराहम की जाए। तेलुगु देशम नौजवान कायद अबूद बिन यूसुफ की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। इस मौके पर सीनियर कायद मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। इन कायदीन ने सरकारी दवाखाने की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तेलुगु देशम के जवासाल कायद यूसुफ बिन अबूद ने प्रजवानी में जिला कलेक्टर को एक मुतालिबाती मकतूब पेश किया और मुतालबा किया कि खानगी दवाखानों में गरीब अवाम को सरकारी खर्च पर इलाज की सहूलत फराहम की जाए। यूसुफ बिन अबूद ने बताया कि सरकारी दवाखानों की सूरत हाल बदतर हो चुकी है। सरकारी दवाखाने में अमले की कमी सबसे बड़ा मसला है और दूसरा मसला मौजूद अमले की लापरवाही व तसाहुल है और सरकारी दवाखाने में जगह की कमी का बहाना बनाया जाता है। बेडों की कमी की वजह से मरीजों को जमीन पर लिटाया जाता है और दीगर बेशुमार संगीन मसाइल है। यहाँ पर अवाम को खुलेआम वापस जाने और खानगी दवाखानों में इलाज करवा लेने की अमले की जानिब से बात कही जाती है और गरीब अवाम खानगी दवाखानों के महंगे इलाज की मुतहम्मिल नहीं है। लिहाजा सरकारी दवाखानों में इलाज को मौसर बनाया जाए या खानगी दवाखानों में सरकारी खर्च पर इलाज फराहम किया जाए। कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें आज वायरल फीवर जो चल रहा है निज़ामाबाद में और कामारेड्डी जैसे डिस्ट्रिक्टों में जिधर यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। पेशेंट को जाने के बाद वहाँ पर एक बेड पे 3-3 जनों को डाला जा रहा है पेशेंट को, और ज़्यादा कुछ बोले तो लेके चले जाओ यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लो। बोल तो ये गरीब आदमी कहाँ से 30-40 हज़ार रुपये ला के ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत गवर्नमेंट का ऐसा हाल में बेड नहीं है, ICU कुछ भी नहीं है, डेंगू और तुम्हारे मलेरिया ब्लड सेल्स कम हो जा रहे। लिहाजा हमारी TRS गवर्नमेंट से डिमांड है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप परमिशन दे के तो उनके भी जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट के जो अमाउंट हो रहे आप अपनी तरफ से दे लेना। शहर के मजाफाती बस्ती में मसाइल के अंबार, दर्द इतना हुआ कि अब दर्द का एहसास ही न रहा। मुकामी शख्स का बयान, उसने कहा कि रास्ता खराब, मच्छरों की कसरत, सांप और कुत्तों का खौफ, पीने के पानी का मसला, आखिर क्या क्या बताया जाए। बस्ती की अवाम ने परजवानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। शहर के मजाफाती इलाके बोरगांव की एक कॉलोनी की अवाम ने परजवानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि इनको तमाम तर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। मुकामी अफराद ने बताया कि इनके गांव की सड़कें इंतहाई तबाह हाल है। रात में इन सड़कों से गुजरना जिंदगी का जोखिम मोल लेना है।
अगर हिफाजत से घर भी पहुंच गए तो फिर मच्छरों से खौफ रहता है कि वो कोई वबाई मर्ज का शिकार ना बना दे, क्योंकि इन इलाकों में मच्छरों की बहुतात है और मच्छरों की कसरत की वजह से वहां पर फैला हुआ गंदगी व ताफुन है। लिहाजा अवाम को हर सिम से खौफ व खदशात का सामना है। मुकामी शख्स ने बताया कि इनके इलाके में पीने के पानी की सरबराही नहीं है और बोतल का पानी पीने के लिए कोशिश की जाए तो कोई ऑटो इस इलाके में आने और पानी सरबराह करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा सवाल ये है कि इस इलाके की अवाम अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या पिए। उन्होंने बताया कि इस इलाकों में सांपों की भी कसरत है जो अतराफ की झाड़ियों में अफजाइश पाते हैं। इसके अलावा कुत्ते अवाम के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं। ये आवारा कुत्ते अक्सर खवातीन और बच्चों पर हमले करते हुए जख्मी कर देते हैं। मुकामी शख्स ने बताया कि दर्द इतना है कि अब दर्द का एहसास ही नहीं रहा। निजामाबाद रोटरी नगर फेज 2 कॉलोनी है हमारे कॉलोनी में बहुत परेशान है। हमारे परेशान 3-4 साल से है। हमारे परेशान इतना है तो हम सबको हम कंप्लेंट दे चुके हैं, कोई भी हमारे काम नहीं कर रहा है। रात के 11-12 बजे हम घर पहुंचते हैं। पहुंचे समय में कौन सी खड्डे में गिर के मरते हमारे को नहीं मालूम, और अगर पहुंच भी गए हमारे किस्मत से 12 बजे के रात में सो गए तो मच्छर से मर जाते हम। अगर घर भी पहुंच गए तो भी मर जाते, नहीं पहुंचे तो मरते, पहुंच गए तो भी मर जाते। घर पहुंचने के लिए रोड अच्छा नहीं है, अगर पहुंच भी गए तो घर के पास नाले अच्छे नहीं है। हमारे को ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत मच्छर फैल चुके हैं और हमारे को तो ये प्रॉब्लम है। और हमारे बच्चे लोग कहीं किराना दुकान को जाएंगे, कहीं स्कूल को जाएंगे बोले तो कुत्ते हमारे बच्चों को मार दे रहे हैं। हमारे घर के पास सांप भी रहते हैं। हमारे ऑलरेडी एक बच्चा को सांप काटे से है, सांपा रहते हैं हमारे घर में, और हम रहना या कुत्ते रहते या सांपा रहते। अगर हम सब ये निकाल दे के ज़रा ड्रेनेज की कराओ, हमारे रोड कराओ तो हम रह जाएंगे, नहीं तो हम निजामाबाद से किधर और भी चले जाएंगे, जंगल में जाके जिएंगे। और हमारे को पीने के लिए पानी भी नहीं आते, और पानी के बोतल अगर पानी के बोतल वाला लेके आना है तो ऑटो नहीं आते हमारे गली में। तो जान दो गवर्नमेंट के पानी पियेंगे बोलते तो हमारे को नल कनेक्शन नहीं है, तो हम पीना कौन सी? प्लीज़ हमारे को हेल्प करो। थैंक यू। अच्छा बोला। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। सरकारी मॉडल स्कूल के अहाते में आरएसएस का तरबियती कैंप जारी। सरकारी स्कूल में ये कैंप कैसे चलाया जा सकता है? जिला मजलिस निजामाबाद की जानिब से जिला कलेक्टर को शिकायत। उर्स कमेटी दरगाह हजरत सैयद जलाल बुखारी की जानिब से नातख्वानी तहरीरी और तकरीरी मुकाबले। कई मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा की सलाहियतों को निखारने की कोशिश। हबीब खान का बयान। नागाराम में लैंड ग्रैबर्स का खुलेआम जुल्म जारी। गरीबों की अराजी पर कब्जे करके भारी कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। कायदे कांग्रेस उबैद बिन हमदान ने एसीपी निजामाबाद से नुमाइंदगी। बोधन में तमाम तरक्याती कामों बशमूल सड़कों की तामीर तेज रफ्तारी से तकमील की जाएंगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का बयान। उन्होंने सेहत आमा के तहफ्फुज़ के लिए सफाई पर तवज्जो देने और एहतियाती इक़दाम करने की ख्वाहिश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।